हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल में पहला शब्द है। और भारत का संविधान का प्रियम्बल 26 जनवरी 1950 से भारत का लिखित संविधान लागू होता है। और जैसे ही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होता है, तो संविधान के पन्ना जब पलटते हैं तो 5वें अनुसूची में हम आदिवासी क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है, परिशमन किया जाता है। और 5वें अनुसूची संविधान में निहित है। साथ साथ उसी संविधान में पंचायत उल्लेखित है और पंचायत संविधान का पार्ट 9 में है। भारत का संविधान का भाग 9 में है और संविधान का आर्टिकल 243 जिसमें पंचायत को अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। कितना? संविधान का पार्ट 9 भाग 9 संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायत के संबंधित अधिकार है। उसी भाग 9 में आर्टिकल 243 में ग्राम डिफाइन किया गया है, ग्राम सभा डिफाइन किया गया है, पंचायत डिफाइन किया गया है, जनसंख्या डिफाइन किया गया है। किसमें? संविधान का भाग 9 संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 243 में डिफाइन किया गया है। अब पंचायत रहते हुए पहले, सबसे पहले भारत में पहला चुनाव एक साथ चुनाव हुआ 1952 में। जो पंचायत का चुनाव एक साथ विधानसभा और पार्लियामेंट कब हुआ? 1952। यानी पंचायत राज का गठन भारत का संविधान लागू होता है 1952 और उसी 1952 में पहला पूरे देश में एक साथ असेंबली इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट हुआ। मामला जो पेशा का मामला आता है तो नया विधि विधान प्रावधान कैसे हुआ, क्यों जरूरत पड़ा? ये जरूरत पड़ा कि पंचायत में इलेक्शन होता है जनता द्वारा, जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार। हमारा डेमोक्रेसी में डिफाइन किया गया है कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, एंड दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। जनता द्वारा पंचायत में चुनाव, जनता द्वारा विधानसभा के लिए चुनाव, जनता द्वारा लोकसभा, ये डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन इन बिटवीन पंचायत को के अंदर में जो इलेक्शन द्वारा पंचायत गठन होता है और वहां पे पंचायत के अंदर में ग्राम डिफिनेशन है, ग्राम सभा। ठीक देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ ग्राम भी है, माने विलेज, ग्राम सभा है और वो पंचायत के अंदर में है। अब ये बड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि पंचायत के अंदर में ग्राम सभा भी है, ग्राम भी है, और पेशा कानून के अंदर में भी ग्राम भी है और ग्राम सभा भी है। दोनों कैसे हो गया भाई? दो सिस्टम, दो व्यवस्था। यस, ये महसूस किया गया कि भारत के संविधान के अंदर में आदिवासियों के लिए दो सिस्टम बनाया गया है। एक है 5वें अनुसूची, एक है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची हमारे भारत देश के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, जहां पे 50% से ज्यादा आदिवासी हैं, उसको ट्राइबल एरिया बोला गया है। और वहां 6 शेड्यूल का पैटर्न बहुत पावरफुल है, वनस्पति की 5th शेड्यूल। हमारे भारत देश में 5वें अनुसूची के तहत जब 5वें अनुसूची राज्य को देखा गया तो वर्तमान में 28 राज्यों में से हमारा 5वें अनुसूची क्षेत्र 10 राज्य पड़ते हैं, जिसमें झारखंड भी है। ये बात कहां से आई कि ये पंचायत पेशा बनेगा, पंचायत से हटके बनेगा? इसके लिए जो है ना 1992 में दिलीप सिंह भुरिया कमेटी बनाया गया, जिसका नाम भुरिया कमेटी रखा गया। और कब बना? 1992 में बनाया गया।
इसमें दिलीप सिंह कुरिया वो संसद थे, उनकी अध्यक्षता में चेयरमैनशिप में 15 आदिवासी सांसदों को मिला के कानून बना, माने कमेटी बना। उसमें दिलीप सिंह कुरिया चेयरमैन के बाद नंबर 1 में शिबू सोरेन था। आप ताजुब कीजिएगा, शिबू सोरेन को पहले से मालूम था कि क्या पेशा क्या है, लेकिन हम लोग बहुत बार कोशिश किया कि इतना बड़ा पद में रहते हुए शिबू सोरेन ने कभी वक्तव्य पब्लिक में आदिवासी के बीच में पैसा जिक्र नहीं किया। आप रिकॉर्ड है, 5वीं अनुसूची भी नहीं बोला और ट्राइबल सब प्लान भी नहीं बोला और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में नहीं बोलता था। वो क्या बोलता था समझ में नहीं आता था, लेकिन हम लोग उसके चेला थे, शिष्य थे। गुरुजी बोलते थे, तो हत्ताली मारते थे, मारो काटो काटो, धान काटो, मुंडी काटो, सब बोलता था। आज जिंदा है, इस वर्ष से चाहेंगे 100 साल पूरा करें। जन्मदिन 11 तारीख मनाएंगे, आज 12 तारीख, लेकिन आज 12 तारीख भी बड़ा ऐतिहासिक है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। आज जो है ना विश्व युवा दिवस मनाता है और आज ये बहुत अच्छा दिन भी है, युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद दिमाग से, विचार से 40 साल का उम्र जवान नहीं था, लेकिन शिकागो में जो भाषण दिया वो विश्व विजयी, उसको उपाधि मिला। विश्व में तेज तर्रार और विश्व युवा दिवस के नाम में स्वामी विवेकानंद स्थापित हो चुका है। एक आदर्श, एक साधारण व्यक्ति, एक विचार से एक महान बना। एक साधारण व्यक्ति विचार से स्वामी विवेकानंद विश्व में विजयी का आदर्श पुरुष बन गया। आज वो जन्मदिन है, 12 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं बताना चाह रहा था कि भोरिया कमेटी 1992 में बना। उस कमेटी में चेयरमैन दिलीप सिंह भोरिया थे, एमपी। अब 15 एमपी में नंबर 1 शिबू सोरेन भी एमपी थे। इन लोगों ने 92 में बनाया। बनाने के बाद रिपोर्ट सबमिट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, बिल बनाना शुरू। तो इसके लिए नया कानून बनाने के लिए भारत का संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए 73 अमेंडमेंट, इसको नोट डाउन कीजिए, आप पेन पेपर पकड़ेगा और गूगल में सर्च कर लीजिएगा मीटिंग के बाद कभी भी आराम से। 73 अमेंडमेंट क्या है? भारत का संविधान का संशोधन 73वां क्या है? पेशा कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। भारत का संविधान का 73वां संशोधन, जब तक लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दिया तब तक पेशा एक्ट नहीं बनता। उस प्रक्रिया, उस दौर में गुजरना पड़ा है। राज्य सरकार बना दिया, केंद्र बना दिया, बस हो गया पेशा आदिवासी के लिए कानून। नहीं ऐसा। कुछ दिन मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था, बोला ये कोई कमेटी नहीं बनाया, बीडी शर्मा बना दिया और पार्लियामेंट में कोई आदमी भी नहीं किया। ये मजाक है क्या? लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पारित होता है और राष्ट्रपति उसको ऐसे ही रबड़ स्टैंप लगा देगा। मैं सुन के ताजुब हुआ, नाम नहीं ले रहा हूं मैं। उन्होंने कहा बीडी शर्मा ने ड्राफ्ट बनाया और पार्लियामेंट में कोई सदस्य नहीं था। अरे आज अगर बोलेगा कि टीएससी हॉल में कोई सदस्य नहीं था, अब क्या डिबेट हो गया? कोई मानेगा क्या? आज हम यहाँ उस कानून पे चिंतन मंथन कर रहा है, गहन अध्ययन कर रहा है। कहां त्रुटि है, कहां संशोधन की जरूरत। नहीं करोगे, वीडियो नहीं करोगे, हमारा गांव का विकास हम करेंगे, तुम नहीं करोगे, वीडियो नहीं करेगा, डीसी नहीं करेगा, हम करेंगे। इसमें बहुत सारे चीज आप लोग भी बात कर रहे थे, मैंने अध्ययन किया। इसमें महिलाओं का समिति ग्राम सभा में अलग से व्यवस्था किया गया छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारा ट्राइबल सिस्टम बराबरी का हिस्सेदारी है, इसीलिए महिलाओं की हिस्सेदारी को ऑटोनोमस बनाया है। महिला ग्राम सभा में महिला समिति बनाया, जिसमें केवल उसमें एक ग्राम सभा में ग्राम महिला समिति, जिसमें महिला अध्यक्ष होगी, उपाध्यक्ष होगी, मेंबर होंगे और ग्राम सभा संचालन में उनकी बराबरी का भागीदारी। छत्तीसगढ़ में इतना मॉडल पूरे 10 राज्यों में नहीं बना है जो छत्तीसगढ़ में है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ का ये भी बना दिया है। इन्होंने जो माइनर फॉरेस्ट रूल्स
तेंदुपत्ता आज भी ऑप्शन करती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वन विभाग। अभी इसमें लागू हो गया, आपको बता देना, ड्राफ्ट नहीं है, ये ड्राफ्ट नहीं है बाबू, ये गजेट हो गया, ये लागू हो गया छत्तीसगढ़ में 2021 से। ये 2025 है ना, 2021 में छत्तीसगढ़ लागू, ड्राफ्ट वाला नहीं है, ये कागज दस्तावेज नहीं है, ये कानून लागू है। केंदुपत्ता, साल पत्ता, साल बीज, जड़ मूल, टोटल जो आदिवासी का जीवन शैली, जो जंगल के अधिकार है, इसमें जोड़ दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जोड़ दिया। अभी आपके जानकारी में केंद्र सरकार ने 2023 में फॉरेस्ट राइट को चेंज कर दिया, जिसका विरोध हो रहा है। जो राइट दिया था 2006, छत्तीसगढ़ ने इसमें वन अधिकार 2006 इसमें लागू कर दिया है। और 2006 को इतना ज्यादा आदिवासी को वन अधिकार दे दिया, और उस वन अधिकार फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ का पावर को ग्राम सभा को दे दिया। डीएफओ को पंगु हो गया, डीएफओ के हाथ में जंगल नहीं है अभी। कौन बड़ा बात है, छत्तीसगढ़ दे दिया पूरा टोटल जंगल मैनेजमेंट, जंगल बचाना, वृक्षारोपण, जीव जंतु को रक्षा करना और अपना तमाम कारोबार। और दूसरी बात एक चीज दे दिया है, समता जजमेंट भी इसमें दे दिया। छत्तीसगढ़ का समता जजमेंट लिख लीजिए आप लोग, समता जजमेंट, आंध्र प्रदेश बनाम समता जजमेंट 1997, 5वें अनुसूची के अंतर्गत जमीन आपका है आदिवासी का, तो जमीन के नीचे संपदा भी आपका है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया, बहुत बड़ा इसमें जोड़ दिया छत्तीसगढ़ ने, समता को भी जोड़ दिया। उन्होंने बोला है कि 5वें अनुसूची के तहत, पैसा कानून के तहत, ऊपरी जमीन का मालिक आप हैं। जमीन का अधिग्रहण किसी भी कंपनी, सरकारी, प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, बिना ग्राम सभा के सहमति से जमीन भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। जो डीसी का अधिकार था, आप बोला, विजय जी बोला कि डीसी का अधिकार को ग्राम सभा को दे दिया, इसीलिए सरकार डर रही है, अरे बाप रे बाप, चले डीसी का अधिकार से हटा के ग्राम सभा को दे दिया। जमीन अधिग्रहण का अधिकार ग्राम सभा को छत्तीसगढ़ ने बना दिया। दूसरा चीज बना दिया है कि जमीन आपसी भी डीसी ऐलान करता है। आप लोगों को मालूम है, भूमि समाहर्ता हिंदी में एलआरडीसी, जमीन मामला में रेस्टोरेशन केस, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा ने अवैध तरीके से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन या जो भी उल्लंघन होगा, आदिवासी जमीन बलात् दखल हुआ है गलत तरीके से, जमीन आपसी भी ग्राम सभा को अधिकार दे दिया जो डीसी इलाका है। और भूमि अधिग्रहण डीसी का पावर भी ग्राम सभा को, ये छत्तीसगढ़ का है। मद्य निषेध, अभी सरकार बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग दारू पिए, उसमें टैक्स आएगा, माफ कीजिएगा, उस टैक्स से जो पैसा भरेगा तो मैया योजना को दे देगा, संतोष कर देगा, 5 साल तक को देगा। पैसा नहीं है भंडार में, तो दारू जितना बिक्री करना है। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा को मद्य निषेध का कानून बनाया। वो बोला है महुआ इतना किलो तक खुदे दारू बनाओ, दारू बेचना मना, लेकिन लिमिट में दारू महुआ से बनाओ। जो पहले में आजादी था कि नहीं, बोलिए, परंपरागत आदिवासी का था कि नहीं, महुआ चुनो, महुआ बेचो, महुआ खाओ, दारू बना, था कि नहीं। ये छत्तीसगढ़ ने महुआ को दिया है। और ऑप्शन होता था केंदू का, वो फॉरेस्ट ये टेंडर होता था हर साल, नहीं, इतना बड़ा एरिया वो ठेकेदार है, इतना बड़ा केंदू का, आप ठेकेदारी बंद कर दिया। केंदू पत्ता लीज में ठेकेदार नहीं करेंगे, ग्राम सभा को केंदू पत्ता तोड़ना और स्वतंत्र का फ्री कर दिया, आप यूज करो, व्यापार करो। दूसरी बात इसमें कर दिया है, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा में सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया। प्रत्येक गांव में सहकारिता समिति बनाएगा, जिसमें तमाम गांव का विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू होगा, ये सब कर दिया। उसके बाद है माइनर मिनरल्स, बालूघाट अभी लड़ रहा है, सरकार बोलता है बालूघाट मेरा है, पंचायत के अंदर में बिल्कुल नहीं है। इसमें देख लीजिए गजेट, केंद्र सरकार का गजेट,
और छत्तीसगढ़ का कानून जैसा ये है वैसा ही बना दिया छत्तीसगढ़। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गेजेट बनाया है पेशा कानून ओरिजिनल, अरे ये ओरिजिनल ही बना दिया नियम। इसलिए सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल, अगर केवल छत्तीसगढ़ के जगह में झारखंड लिख दिया जाता, और इसमें क्या कर दिया, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ में लिखा है, पहले ही लिखा है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, इसका नाम होगा कि छत्तीसगढ़ पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 2021। और क्या बनाया, ये अधिनियम पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 संख्या 40 के अधीन नियमावली है। और झारखंड सरकार इतना माथापीची कर रहा है 6 महीना से 2-3 साल से, इन्होंने बोला झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अंडर में पेशा को घुसक दिया है। इतना बड़ा उल्लू बना दिया भाई, बस बढ़िया से पढ़िए आप लोग। इसमें लगा हुआ संशोधन, बोला हमने बहुत बड़ा सुझाव दिया, वो बोला मेरा बात तो मनवा लिया। कोई बोलता है कि हमने जब तेरी ठोक के बोला मान लिया, कोनो ठोक के बोली 1 नंबर का धोखा है। अभी तक आज तक भी अगर ये है तो छत्तीसगढ़ का आदिवासी के लिए 5वें अनुसूची में पेशा का एक और एक पंचायत के अंडर में बना दिया। कब, 2001 का। 2001 में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री और पंचायत अधिनियम बना 2001। उसी को ये धारा 131 उपधारा, उसके नीचे में ग्राम सभा, बालूघाट, क्या क्या, ये नहीं चलता, मैंने ये नहीं चलेगा, ये पंचायत के अधीन नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे इतने चीज दे दिया है, बहुत ज्यादा दे दिया है, और वन उपज दे दिया, गिट्टी बालू खदान, अच्छा लीज, कोयला लोहा लीज, बिना उनकी सहमति से उस 5th शेड्यूल एरिया में कोई कंपनी नहीं ले सकता, कोई झारखंड सरकार। तो इतना बड़ा चीज के लिए हम चिंतन मंथन संशोधन में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारा कोल्हान, और कल परसों कल भी कुछ हो रहा है रांची में, 16 तारीख हमको भी इनवाइट किया है प्रेम साहिब मुंडा लोग, उसमें लिखा है पैसा पे मुहा बहस होगा। क्या बहस होगा, वो पी पैसा पे होगा बहस। एक बड़ा गुलमाल हुआ है, वहां पे गोलमाल सब हुआ है, गोलमाल सब। तो हम चाहेंगे हमारा अनुभवी गार्जियन स्वरूप विद्वान बुद्धिजीवी देवेंद्रनाथ चांपिया, जेबी तुबी, जो ब्यूरोक्रेट्स का उस टॉप लेवल में जाके अनुभव किया है, तमाम लोग, कम से कम 10 आदमी का एक टीम बने, हमारा कोल्हान से लास्ट में निर्णय हो, हम 10 डेलीगेट यहाँ तैयार हो। अंत में मेरा सुझाव होगा, और झारखंड का बात और छत्तीसगढ़ का बात और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल, ये तमाम लेकर के हमें तो पहले गवर्नर से मिलना चाहिए, क्योंकि 5वें अनुसूची के अंतर्गत जो मॉनिटरिंग करने का है, क्या बोलिए तो इंग्लिश में, हिंदी में आप जानते हैं गवर्नर क्या होता है आदिवासी क्षेत्र के लिए? नहीं, एक तो शब्द है, क्या इंग्लिश, नहीं इंग्लिश है, सॉरी उतना इंग्लिश नहीं जानता हूँ। हाँ, मतलब 5वें अनुसूची का लेखा जोखा हिसाब किताब राज्यपाल है। लेकिन आप लोगों को मालूम है पिछले सरकार, यही सरकार पिछली बार क्या किया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी को राज्यपाल गठन करता है। 15 को ट्राइबल एमएलए, और सौभाग्य से हम लोग शायद एक साथ थे, नहीं, बाबूलाल मरांडी समय में 2000 से 2003 हम लोग टीएससी मेंबर, मैं भी सौभाग्य मिला, चांपिया साहब, रामदयाल मुंडा, ऐसे विद्वान लोग थे। अभी वो विद्वान लोगों का टीएससी नहीं है कि विजय कुजूर को बुला लेगा और पंचानन को बुला लेगा, कुछ से वैसा वाला टीएससी मेंबर आप नहीं हो सकते यार। टीएससी का मतलब नहीं। अभी इन लोगों ने क्या किया, 5th शेड्यूल को उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री गवर्नर का पावर ले लिया, और 15 आदमी के नाम खुद सिलेक्ट करके मोहर लगा दिया, गवर्नर को पता ही नहीं। ट्राइबल सब प्लान 5th शेड्यूल में आता है। मैं जोड़ना चाहता हूं, पेशा से अलग जोड़ना चाहता हूं, जिसमें आर्टिकल 275 है। भारत का संविधान 275 में है
कि केंद्र सरकार की ओर से 70% और 30% स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेके ट्राइबल एरिया में आदिवासी उप योजना ट्राइबल सब प्लान ये पैसा को खेल गांव में घुसर दिया झारखंड। और प्रेस क्लब अभी बना है, प्रेस क्लब ये टोटल प्रेस क्लब रांची का प्रेस क्लब ये टीएससी का ट्राइबल सब प्लान पैसा को उसमें आपको पता है घर का सुंदरीकरण किया और राज्यपाल का सुंदरीकरण आदिवासी का पैसा से कर दिया। तो बहुत बड़ा लड़ाई लड़ना है। 5वीं अनुसूची पैसा है, 5वीं अनुसूची में ट्राइबल सब प्लान है, 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में ट्राइबल सब प्लान और टीएससी है। टीएससी हॉल्ट हो चुका है, ट्राइबल सब प्लान पैसा हो चुका है और आपका असली अधिकार आज नहीं लगू। बोलने को बहुत है, हम चाहेंगे इसका कॉपी जो जरूरत पड़ेगा आप अध्ययन करो और तुम्हें 10 आदमी का कमेटी बने और हम लोग बहुत जल्दी राज्यपाल से मिले और राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा इनका भी शिष्य रहा हूं, अभिभावक मानता हूं कि जहां 5वीं अनुसूची वहां राज्य सरकार जो गलत बोल रहा है तो शिकायत आप गवर्नर को ही कर सकते हैं, वही मालिक है। इसलिए गवर्नर को बोला जाए कि राज्य सरकार ने ऐसा ड्राफ्ट किया, इसको हम लोग नहीं मानते हैं, इस मॉडल पे करे और एक्सपर्ट लोगों का फिर से कमेटी बने और दिन रात 1 महीना के अंदर में बने और इसको करे। राज्यपाल से एक टीम बने, इसका पहल कोढ़न करे, रांची के लोगों को भी ले जाए। बस फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने लाया हूं, पंचायत चुनाव होना चाहिए कि नहीं 5th शेड्यूल में 2010 का जजमेंट भी लाया हूं। वो केस किया, कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने कहा कि ये पैसा लागू नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि मुखिया क्यों होगा रिजर्व से, कुछ लोगों ने रीड कर दिया कि प्रमुख क्यों होगा आदिवासी, कुछ लोगों ने कहा जिला परिषद चेयरमैन क्यों आदिवासी। ये झारखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के संदर्भ में जजमेंट किया है। बहस के दरमियान मैं बताऊंगा, उसमें बोल दिया है कि आदिवासी अल्पसंख्यक हो गया, उसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने वाले। जिस समय 5th शेड्यूल बना वो आदिवासी का अस्तित्व कायम था और आज उनकी जो हालत है बदहाल, उसके लिए व्यवस्था दोषी है। इसलिए माइनॉरिटी मेजोरिटी आदिवासी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुब्जे ने कीजिए क्या टाइटल है काटजू सॉरी और उन्होंने उसको देते हुए कहा कि भारत का जो मूल आदिवासी जो वर्तमान में शेड्यूल्ड ट्राइब है वही सोन ऑफ द सोइल है। भारत सरकार ने आदिवासी कबूल नहीं किया आज तक नहीं, आजादी के आज 77 वर्षों में भी नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के काजू ने कहा है कि दरअसल जो शेड्यूल्ड ट्राइब है फिलहाल वही झारखंड के मेन सुपुत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको मालिक बोला है और हम मालिक ऐसा है, दारू हड़िया में हम मालिक जमीन बेचते रहे। फिलहाल तो यही है। जोहार।